नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। तो आज हमारी क्लास है DLED फर्स्ट ईयर, जो हमारा पेपर है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान व पाठ्यचर्या, जिसमें मैं आपको आज वैदिक काल में विद्यार्थियों के कर्तव्य बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमारा वैदिक काल यानी उपनिषदीय काल अर्थात वैदिक शिक्षा हमारी पिछली कक्षाओं में चल रही है, जिसमें हमने वैदिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा है, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य, वैदिक काल में पाठ्यक्रम, अध्यापक के क्या कर्तव्य हैं, वो शिक्षण विधियां हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताई है। आज वैदिक काल में विद्यार्थी के कर्तव्य बता रहे हैं कि सबसे पहला कर्तव्य होता है भिक्षा मांगना। भिक्षा मांगने से क्या होता था? यह विद्यार्थियों में मानवता तथा त्याग की एक भावना पैदा करती थी। यह ब्रह्मचारी किसको कहा जाता था? विद्यार्थी को। ब्रह्मचारी को अहंकार रहित बनाती थी कि उसमें यह अहंकार नहीं होता था कि मैं तो बहुत बड़े राजकुमार हूँ, इस गुरुकुल में शिक्षा लेने आया हूँ। तो सभी जो गुरुकुल में जब सभी विद्यार्थी बराबर थे, चाहे वह राजकुमार हो या वह किसी भी वर्ग से हो जो वहाँ शिक्षा ले रहा है, तो वो सभी ब्रह्मचारियों में अहंकार रहित बनाती थी। भिक्षा मांगने का ये उद्देश्य होता था। दूसरा ये था कि पवित्र अग्नि की देखभाल करना। पवित्र अग्नि की देखभाल करने से क्या अर्थ है कि जो पवित्र अग्नि है उसको प्रज्वलित करने के लिए, ईंधन लाने के लिए क्या करना होता था? विद्यार्थी को जंगल में जाना होता था। गुरुकुल की जो भी सुरक्षा होती थी, जो भी कार्य होते थे, वो विद्यार्थी करते थे और विद्यार्थी वहाँ पे भोजन व्यवस्था, सारी व्यवस्था देखते थे। उसके लिए विद्यार्थी को पवित्र अग्नि की देखभाल करनी होती थी, जिसके लिए उसे कहाँ जाना होता था? जंगल में जाना होता था। तीसरा आता है अध्यापक की सेवा। कैसे? कि अपने गुरु के प्रति पूर्णता समर्पित होने की अपेक्षा उससे की जाती थी कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्यापक की सेवा करे और आवासीय छात्र होने के नाते वह गुरुकुल की सुख सुविधाओं का ध्यान भी रक्षा करता था। उसे अपेक्षा की जाती थी कि वह अध्यापक के घरेलू कार्यों की देखभाल रखे, जिसमें गुरुकुल को साफ सुथरा रखना भी सम्मिलित था। तो वह गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित होने की अपेक्षा उससे की जाती थी। अगला आता है अधिगम तथा अध्यापन या अधिगम या अध्ययन। एक ब्रह्मचारी को यानी एक विद्यार्थी को भौतिकवादी शिक्षा तथा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का आत्मसात करना होता था कि जो प्रत्येक विद्यार्थी था उसको भौतिकवादी शिक्षा तथा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को ही आत्मसात करना होता था। अगला आता है कि सादा रहन सहन तथा शुद्ध एवं नियमित जीवन उसे बिताना होता था। भौतिकवादी को जो विद्यार्थी है उसे सादा रहन सहन तथा शुद्ध व नियमित जीवन बिताने के लिए कहा जाता था। तो इन नियमों में कौन कौन सी बातें आती थी? सबसे पहले आता था कि सुबह उसे जल्दी उठना होता था। जो विद्यार्थी है वह सूर्योदय से पहले तथा अध्यापक से पूर्व अपना बिस्तर छोड़ देता था। यदि कभी उससे भूल हो भी जाती तो उसे सारा दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होता था तथा उपवास रखना होता था। बहुत जो गुरुकुल के नियम थे बहुत ही सख्त और कठोर थे, जो कि विद्यार्थी को अनुशासित करते थे। इसलिए सुबह जल्दी उठना के लिए विद्यार्थी को सूर्योदय से पहले उठना होता था और अगर उससे कोई भूल हो भी जाती, वह नहीं उठ पाता था, तो उसे सारा दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होता था तथा उपवास रखना होता था। अगला आता है स्नान। एक विद्यार्थी को प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान करना होता था। स्नान करते हुए उसे श्लोक भी उच्चारित करने होते थे। जब वह स्नान करता था तो उसे श्लोक भी बोलने होते थे। अगला आता है नियम पहनावा। पहनावा में क्या होगा कि विद्यार्थियों के पहरावे के संबंध में कुछ नियमों का पालन करना होता था। उपनयन संस्कार के समय निम्नलिखित पहरावा तथा साज सज्जा निर्धारित किए जाते थे, जैसे कि वस्त्र या अधोवस्त्र। ये क्या होता है कि यह अलसी के पौधे या कुशा घास के रेशों से बनाया जाता था। क्या? वस्त्र या अधोवस्त्र था जो अलसी के पौधे या कुशा घास से बनाया जाता था। यह विद्यार्थी के घर पर बुना गया जाता था तथा यह प्रत्येक घर में खड्डी के प्रयोग को सिद्ध करता है।
अगला होता है मेखला। मेखला क्या होती है? इसे बनाने के लिए विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न सामग्री का प्रयोग किया जाता था। अजीन या जो वस्त्र अधिवस्त्र होता है वह भी पशुओं की खाल से बनाया जाता था। इन सभी बातों का विद्यार्थी को ध्यान रखना होता था। और सबसे अंत में आता है ब्रह्मचर्य। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। यौन संवेगों को पूर्णतः नियंत्रित करना होता था। तो इस प्रकार से जो वैदिक काल है उसमें इन विद्यार्थियों के सभी कर्तव्य का निर्वाह करना होता था। इन सभी कर्तव्यों का पालन एक विद्यार्थी को गुरुकुल में रहते हुए करना होता था। आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ आए होंगे। धन्यवाद।